नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल के लिए। जनरल प्रेडिक्शन है ये, तो सभी से देखो साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। 21 टू 31 ऑफ मे की पूरी एनर्जी सिलेक्ट करूंगी। जो भी अपनी अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे टॉरस 21 टू 31 ऑफ मे। यूनिवर्स मुझे बताएं। सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव दिख रही है। बाहरी कुछ उलझने हो सकती हैं कि आपको परेशान करे, खुद थोड़ी सी किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, थोड़ा सा रेस्टलेस वाली कहूँगी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी सिचुएशंस में। बट आप निरंतर कहते हैं ना फोकस दिख रहे हो, उस पर बिल्कुल खुद को कायम दिख रहे हो। वर्किंग एरिया में अपना बेस्ट दोगे, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स होती रहेगी। आपके पीठ पीछे कहते हैं ना लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में टू मच कमिटेड, टू मच फीलिंग्स हाई, टॉकेटिव भी, फ्रेंडली रहना चाहोगे, केयरिंग दिख रहे हो आप मुझे रिश्ते में। पर्सन को समझते हुए दिख रहे हो, उनकी कहते हैं ना कि उनकी बातों की अहमियत जरूर रखोगे आप, कि उन्होंने कुछ कहा है तो मैं करूँ, वो चीजें दिख रही हैं इमोशनली। बट इक्वली चाहोगे उनसे भी। एंड देखो घर परिवार का आपके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो पैतृक संपत्ति से प्रॉफिट भी दिख रही है, कि प्रॉफिट्स कनेक्ट हो। जिनके केसेस में पेट्स वगैरह हैं तो उनसे भी एक अच्छी आपकी जुड़ाव रहेगी। बच्चों के साथ में भी अच्छा टर्म्स बॉन्ड दिख रहा है। माता पिता के साथ में भी अच्छा टाइम वक्त एंड फेजेस में बिताते हुए दिख रहे हो। तो घर परिवार भी अच्छा, बट बाहरी समस्याएं थोड़ी सी परेशान करेंगी। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी किसी के सपोर्ट की वजह से आपकी ज़्यादा दिख रही है। बट हेल्थ वाइज थोड़ा सा सफर कर सकते हो आप। कुछ बहुत लंबे वक्त से कुछ अगर बीमारी चल रही है तो हो सकता है थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाए, तो आई थिंक नीड अ डॉक्टर। तो सही से अपने डाइट प्लान सही से करें। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके ना सोशल सर्कल मुझे कम दिख रही है, बाहरी चीजें नहीं, घर का ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे माहौल। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ डिस्टेंस में रहते हैं तो कम्युनिकेशंस की चाहत इनकी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि आपके सिचुएशंस में बाहरी समस्याओं की वजह से थोड़ा सा कम हो सकता है। एंड ये आपको रिच आउट ज़्यादा करेंगे, ये आपको सपोर्ट वे में भी रहते हुए दिख रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग की चाहत या कोई एक चाहत हो सकती है कि आप फुलफिल करो, लेकिन अगर वक्त की कमी की वजह से या किसी रीज़न की वजह से चीज़ें नहीं करते हो तो वो सडन डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। मीट फेजेस में आपकी प्यार की फीलिंग्स आ रहेगी, बट ये आपको इग्नोर करते हुए थोड़े टाइम के लिए दिख रहे हैं। पता नहीं कुछ जिद हो सकता है कि चीजें करो। बात किया शुरुआती दौर पे, बात भी दिख रहा है, बट मीट में थोड़ा सा ये मुझे स्टक मोमेंट में दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंटेड, या आपका कोई एक बात जो कि आप भले के लिए कर रहे हो लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। तो आई थिंक एंड एंड फेजेस में कहूँगी आप हो तो इनकी ज़िंदगी है, तो बाहर भी है, तो हेल्दी कम्युनिकेशंस एक फैमिली वाइज, ये भी अपने फैमिली में अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड फैमिली टाइम आप दोनों ही देते हुए दिख रहे हो। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वह ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर से ज्यादा वाइट शेड करेंगी, बट कुछ केसेस में यंगर भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका, क्या कोई अगला कदम रहेगा, ये नहीं मुझे बताएं। बाहरी समस्याओं की वजह से थोड़ी सी कहूंगी ये दिख रही है कि थोड़ी सी चीजें उलझी हो सकती हैं। तो आपस में सही से कम्युनिकेट करें, बिल्कुल खुलकर करें तो ज्यादा अच्छा है। स्टॉकिंग एनर्जीज तो ज्यादा हाई रहेंगी। इनमें मीट फेजेस में आपको चिड़चिड़ापन दिख सकता है थोड़ा बहुत, या हाइपर हो सकते हैं, या डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, थोड़ा इग्नोर कर दिया तो वो चीजें
आपके पार्टनर में मिड फेजेस में देखने को मिल सकती है। बाकी कहूँगी मुझे नॉर्मल फेजेस दिख रहा है। हाँ, बाहरी समस्याएं, बाहरी पॉलिटिक्स कहूँगी इनको भी हो सकता है कि कुछ हद तक रहे, या कुछ इंसान इनको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, बट ये दिमाग अपना ही चलाएंगे। कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर फीमेल हैं तो कहूंगी यंगर या एल्डर, तो उनसे रिलेट करेंगी। मेल अगर कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से हैं तो उनसे वैसे करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। कोई एडिक्शंस हो वो ज्यादा हो सकता है। आई थिंक आपकी सपोर्ट एंड आपसे सही से कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है, एंड आप अपनी ट्रिक्स, अपनी चीज़ों को बिल्कुल बखूबी समझते हुए रिश्ते में इसका इस्तेमाल करें। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से कुछ लोग के फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है कि एक बॉन्ड में कोई आना चाहे। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए फीमेल कनेक्ट होते हुए दिख रहे, बट काफी हिडन, काफी मतलब बहुत सारी बातें इनकी हिडन रहेंगी जो शायद बाद में रिवील हो। अम, देखते हैं अगर ये रिश्ता कनेक्ट होता है या ऐसे पर्सन कनेक्ट होते हैं तो कैसा रहेगा फ्यूचर्स इनके साथ में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, फ्यूचर्स कैसा रहेगा इस रिश्ते में। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो फ्रेंड सर्कल में से ये डेटिंग सोच हो सकती है, बट मैरिज की यहाँ पे डिसअपॉइंटेड कमिटेड रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रही, तो शॉर्ट टर्म की कहूँगी कम्युनिकेशन या डेटिंग कह सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हिडन रखेंगे, अपनी सीक्रेट्स चीज़ों को रखेंगे, बट यहाँ पे आपसे अगर जुड़ते हैं तो हो सकता है कि डेटिंग लंबे वक्त तक जुड़ा रहे इनका, बट मैरिज फेजेस मुझे स्लो दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपके एनर्जीज क्या है। अब बिल्कुल अगर कहूँ तो किसी की कही सुनी बातों पे यकीन करते हुए नहीं दिख रहे हो, काफी लॉजिकल हो, काफी बोल्ड हो आप, एंड पता नहीं क्यों अगर कोई रिश्ता आपको प्रेशर्स वाला आएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। हाँ, आप किसी पे प्रेशर डाल सकते हो। आप अगर किसी को पसंद करते हो तो हो सकता है कि आप कोई एक्शंस प्लान्स हुआ दिख रहा है कि प्लान करते हुए दिख रहे हैं या इनिशिएट लेना चाहते हो, बट आप किसी के प्रेशर्स को झेलते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। करियर वाइज भी काफ़ी ओरिएंटेड दिख रहे हैं कि करियर पे काफ़ी आगे जाना चाहते हो आप, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।